यादाय स्वामी जी। हम दुनिया की धन दौलत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप सोचें, इसे कमाने के लिए कितने दुख, कितनी मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं। अपने कीमती उसूलों को भी कुर्बान करना पड़ता है। सेहत का भी सत्यानाश हम कर लेते हैं और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां मोल ले लेते हैं। फिर इसको रखने में कौन सी शांति प्राप्त होती है? अगर बैंकों में रखते हैं तो उनके फेल हो जाने का खतरा है। कभी आयकर और बिक्री कर की चिंता लगी रहती है। कभी यार दोस्तों के मुकर जाने की फिक्र है कि शायद वे रुपया लेकर वापस ना करें। और जिस वक्त वही दौलत जाती है, अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसा कर ही जाती है। कभी डॉक्टर की फीस में होकर निकल जाती है, कभी मुकदमों में उलझा कर चली जाती है। कितने दुखों और मुसीबतों से कमाई, लेकिन फिर भी सुख ना दिया। उसके जाने पर शरीर पर जो मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं वे अलग हैं। गुरु नानक साहिब का कथन है, पापा बाज हो होवे ना ही मुइया साथ ना जाई। फिर यह ख्याल आता है कि शायद दुनिया के ऐशो इशरत या भोग विलास में सुख हो। हम शराबों कबाबों के स्वादों में उलझ जाते हैं, लेकिन ये भी हमारे मन को तबाह कर देते हैं, गिरा देते हैं और हमें बीमारियों में फंसा देते हैं। कभी हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं या राजनीतिक नेता बनने का शौक पैदा हो जाता है। जिस समय लोग हमें आदर और मान बढ़ाई देते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, अखबारों में तारीफ करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन हम नेताओं के हाल भी रोज पढ़ते हैं। रातों रात तख्ते पलट जाते हैं। दूसरी पार्टी का जोर हो जाता है तो वे कभी गोली का शिकार बना देते हैं, कभी फांसी के तख्तों पर चढ़ा देते हैं, कभी जेल खाने में डाल देते हैं, कभी अखबारों में मिट्टी पलीद करनी शुरू कर देते हैं। जिस हुकूमत के नशे और दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश की, वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। कबीर साहिब का कथन है, सुख मांगत दुख आगे आवे। यानी कि सुख मांगने जब हम जाते हैं तो सामने उनसे पहले दुख आकर खड़े हो जाते हैं। सारांश यह है कि इस दुनिया में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की धन दौलत और शक्लों में से भी हम तब तक ही सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर नुमाइश देखने जाता है। उसे वहां पर हर चीज बड़ी ही सुंदर और अच्छी मालूम लगती है। कहीं बिजलियां जल बुझ रही हैं, कहीं तरह तरह के खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे नुमाइश के साज सामान से मिल रही है। लेकिन अगर गलती से बच्चे से अपने पिता की उंगली छूट जाती है तो वह चीखें मारना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है। हालांकि नुमाइश का सब साज सामान वहीं का वहीं है। फिर बच्चा महसूस करता है कि वह नुमाइश में से खुशी उतनी देर तक ही प्राप्त कर सकता था जितनी देर तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। इसी तरह दुनिया में भी हम सुख और शांति उसी समय तक पा सकते हैं जब तक हमारा ख्याल और लिव उस मालिक की ओर रहती है।
इसलिए महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। मालिक की भक्ति दुर्लभ है, इसकी महिमा बयान से बाहर है जी। राधा स्वामी जी।